जिम्नोस्पर्म के चैप्टर से ही ये सेकंड टेस्ट था जिसकी सॉल्यूशन अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सेकंड पार्ट में पूछा गया वो था मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स आर जीरोफाइटिक, हाइड्रोफाइटिक, हेलोफाइटिक और एपीफाइटिक। सो वाटर के अंदर भी नहीं है, सेलाइन के अंदर भी नहीं है, ड्राई लैंड के ऊपर होते हैं जिम्नोस्पर्म। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में जीरोफाइटिक है विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजिया इटसेल्फ इन। ओके, कुछ ऑप्शंस गिवन है और आपसे ये पूछा गया है कि जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है वो किसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर इन तीनों में से किसके अंदर डेवलप होती है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन बेटे आप मार्क करोगे वो है ऑप्शन डी विच इज बोथ ए एंड सी। सेलाजिनेला एंड पाइनस दोनों के अंदर स्पोरेंजिया में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं। Question number 3 three generations one within the other are present in the seeds of जिम्नोस्पर्म्स में जब आपने चैप्टर पढ़ा तो 3 जनरेशन्स पढ़ी होंगी उनकी डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे वो 3 जनरेशन्स में आपको रिकॉल कर देती हूँ। करेक्ट ऑप्शन जिम्नोस्पर्म है लेकिन इनकी जनरेशन्स में रिकॉल कर देती हूँ। ओके, सो फर्स्ट बेटे जो है वो है स्पोरोफिटिक ऑफ पेरेंट प्लांट। ठीक है, विच इज सीड कोड यहाँ पे जो आप स्टडी किया होगा आपने। ओके, सेकंड जनरेशन जो आपने पढ़ी होगी गैमेटोफाइटिक ऑफ पेरेंट प्लांट। विच इज थर्ड जनरेशन, जो कि थर्ड जनरेशन के अंदर जो है वो आप फ्यूचर प्लांट की स्पोरोफाइट डिस्कस करते हो जिसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है। जो कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। ओके, ये 3 जनरेशन्स बेटे आपने जिम्नोस्पर्म में पढ़ी थी और ये मैंने रिकॉल करवा दी आपको। सो करेक्ट ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मार्क करोगे? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन इज नॉट अ क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम क्या है? क्रिप्टोग्राम और इसका डिफरेंस आपने पढ़ा होगा। क्रिप्टोग्राम्स बेटे कोई भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होती है और उनमें फ्लावर की और सीड की प्रोडक्शन नहीं होती। ये डिफरेंस मैं आपको लिख देती हूँ, आपने डिफरेंट चैप्टर्स में पहले वैसे पढ़ा हुआ है। Phanerogames and second one is cryptogame.
फेनिरोगेम्स में सारे वो प्लांट्स आते हैं जो कि सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, वाइल क्रिप्टोगेम्स में वो सारे प्लांट्स आते हैं जिनकी प्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होती है और उनमें फ्लावर या सीड की प्रोडक्शन नहीं होती। जिम्नोस्पर्म्स में आल्दो फ्रूट की प्रोडक्शन नहीं है लेकिन इनके अंदर सीड प्रोड्यूस होता है जो कि ओवरी से कवर नहीं हुआ होता या फ्रूट से कवर नहीं हो रहा होता। सो करेक्ट ऑप्शन फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो फेनिरोगेम्स हैं और बाकी सारे के सारे क्रिप्टोगेम्स हैं। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि जो नहीं है क्रिप्टोगेम वो बता दें हमें, वो जिम्नोस्पर्म है। सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन डी। Question number 5. During adverse season, therophytes survive by थीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो आपने पहले अभी इन चैप्टर्स में जिम्नोस्पर्म में भी देखा और बाकी चैप्टर्स में भी देखा। सो थीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि हार्श कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं और टॉलरेट ये सीड की प्रोडक्शन के थ्रू करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 is D. Question number 6. In which of the following groups would you place a plant which produces seeds but lays flower and fruits? Obviously जिम्नोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म में सीड तो प्रोड्यूस होता है लेकिन उनके अंदर फ्लावर और फ्रूट की प्रोडक्शन नहीं होती है। वाइल इससे पहले जो आपने एंजियोस्पर्म्स पढ़े थे उनके अंदर सीड भी प्रोड्यूस होता है और फ्लावर एंड फ्रूट की भी प्रोडक्शन होती है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7. मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स हैव ओके इनके अंदर एंथ्रीडिया भी हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। ओके बहुत से जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जिनके अंदर आर्चिगोनिया तो है लेकिन एंथ्रीडिया नहीं है। तो एंथ्रीडिया क्यों नहीं है? बिकॉज ये जस्ट सीड की प्रोडक्शन हो रही है, फ्रूट की प्रोडक्शन पे ये आगे मूव ऑन नहीं करते तो वो नेसेसरी नहीं होता। सो क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट ऑप्शन फिर आपका क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन सी करेक्ट मार्क करोगे आप, जिनमें फ्रूट प्रोडक्शन ना होने की वजह से आप कहते हो कि इनके अंदर आर्चिगोनिया तो है लेकिन एंथ्रीडिया नहीं है। सो ऑप्शन सी इज क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8. जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव जिम्नोस्पर्म्स में ट्रीज भी हैं, श्रब्स एक स्मॉलर ट्री है एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म, उनका साइज छोटा है लेकिन वो भी वुडी ट्री ही होते हैं। लियानास बेटे ऐसी क्लाइंबिंग वाइन्स हैं जो कि वुडी होती हैं, ठीक है। लियानास भी वुड क्लाइंबिंग वाइन्स हैं, वुड की बनी हुई हैं, श्रब्स भी वुड के बने हुए हैं, ट्रीज भी वुड के हैं ऑब्वियसली। वाइल जो फोर्थ ऑप्शन आपको नजर आ रहा है हर्ब्स का, हर्ब्स एक छोटा स्मॉल सॉफ्ट सा प्लांट होता है, उसके अंदर वुड नहीं होती है। सो जिम्नोस्पर्म्स वुडी प्लांट है, वो सॉफ्ट प्लांट नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 9. इन जिम्नोस्पर्म्स पोलिनेशन इज एक्सक्लूसिवली बाय, मैंने आपको पहले बताया अभी जो आपने पहला पार्ट इस जिम्नोस्पर्म का डिस्कस किया था कि इनमें पोलिनेशन विंड के थ्रू होती है और विंड के थ्रू पोलिनेशन को आप क्या कहते हो? एनीमोफिली।
ठीक है, इसकी टाइप्स आई थिंक मैंने आपको एंजियोस्पर्म के डिस्कशन में बताई थी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट ऑप्शन इज थ्रू विंड या एयर, विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट की डेवलपमेंट क्यों नहीं होती है? बिकॉज इनके अंदर ओवरी नहीं होती है। आपको पता है कि जब भी एंजियोस्पर्म में आपने फर्टिलाइजेशन का पढ़ा था, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है और ओव्यूल सीड में चेंज हो जाते हैं। बिकॉज इनके अंदर ओवरी नहीं है, सो इनकी फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होगी। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म अमंग द फॉलोइंग। ये आपने कैरेक्टर्स अपनी बुक में पढ़े होंगे कि गिवन ऑप्शंस में से सबसे स्मॉलर साइज का जो जिम्नोस्पर्म है वो कौन सा है? ज़मिया, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी, सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है और उसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स होता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 में सी है, ज़मिया। क्वेश्चन नंबर 12, रेडवुड ट्री इज, ये भी कैरेक्टर आपने इसका बुक में पढ़ा होगा। स्क्वायर जो आपको ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, रेडवुड ट्री है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन डी। Question number 13, Pinus is grown in colder conditions while Cycas is grown in। ओके, पाइनस और साइकस ये दोनों ही बेटे आपको पता है ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। इनके करैक्टर्स आपने पढ़े होंगे। जो पाइनस है वो ऐसे एरियाज में है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। मोस्टली उन एरिया में जहाँ पे हिली एरियाज में जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम रहता है वहाँ पे पाइनस ज़्यादा देखा जाता है। वाइल जो साइकस है ये वार्मर कंडीशंस के अंदर होता है, ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, sunken stomata in Pinus foliar leaves are four। फोलियर लीव्स मैंने आपको थर्ड टेस्ट के पार्ट ए में बेटे ड्रॉ करके दिखाए थे। अगर आपने वो अभी तक लेक्चर नहीं देखा तो आप दोबारा उसको देख सकते हो कि फोलियर लीव्स क्या हैं और क्या काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस करवाते हैं और फोटोसिंथेसिस फूड की प्रोडक्शन करवाना है। सो संकन स्टोमेटा जो कि उन फोलियर लीव्स के अंदर हैं, बिकॉज हमने अभी बात की पहले वाले ऑप्शन में कि जो पाइनस ट्री है वो ऐसे एरियाज में होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे सॉइल में जो वाटर है वो हमेशा फ्रोज़न कंडीशन में होता है। ठीक है, तो फ्रोज़न कंडीशन की वजह से उसकी रूट्स को कम अवेलेबल होता है। तो उसके इस चीज़ से बचने के लिए, बिकॉज वाटर पहले ही कम अवेलेबल है, वो वहाँ पे फ्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर कम होने की वजह से। तो जितने भी पाइनस ट्री हैं वो अपने स्टोमेटास के थ्रू इस तरह की अडाप्टेशन की हुई है कि वो वाटर लॉस ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू कम से कम कर सकें। ठीक है, सो संकन स्टोमेटास जो कि फोलियर लीव्स में हैं पाइनस के, वो किस पर्पज़ के लिए हैं? वाटर के लॉस को रिड्यूस करवाने के लिए, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सो फोलियर लीव्स के जो संकन स्टोमेटास हैं वो इनके वाटर की लॉस को कम करने के लिए, बिकॉज वाटर उन्हें पहले ही कम अवेलेबल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 15, पाइनस वुड इज हार्ड देन साइकस बिकॉज इट हैज़ फ्यू कॉर्टिकल सेल्स, लेस फूड रिजर्व, लेस पैरेन्काइमा सेल्स। ओके, अगर आप सारे ऑप्शंस को देखो तो जो पाइनस की वुड है वो हार्ड है एज कम्पेयर टू साइकस। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पाइनस की जो वुड है उसके अंदर जो कॉर्टिकल सेल्स हैं उनके लीव्स में कम होते हैं। कम होने के साथ साथ उसके अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो कि फूड को रिजर्व करवाते हैं, फूड को स्टोर करवाते हैं, वो कम होते हैं। फूड की स्टोरेज कम है तो इट मीन्स कि डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट्स हैं जो उस
वुड से अपनी फूड लेने आएंगे वो कम उसके ऊपर जाएंगे और उससे कम डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉय कम होगी तो जो वुड है वो सॉफ्ट भी कम होगी, ठीक है। सो कम पैरेनकाइमल सेल्स की वजह से लेस फूड स्टोरेज है और कम फूड स्टोरेज की वजह से कम इंसेक्ट्स उसे डिस्ट्रॉय करेंगे, इसलिए उसकी जो वुड है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है फर्नीचर में बिकॉज वो ज़्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू साइकस। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज डी, ऑल आर ट्रू अबाउट पाइनस वुड। जी तो बेटे ये आपके सॉल्यूशन था थर्ड टेस्ट का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे बेटे नीचे कमेंट करके इस वीडियो के पूछ सकते हैं। ओके बेटे, गुड लक।